हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, हम देख रहे हैं कि क्या एनर्जी मैसेजेस है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड ही सैडनेस का है। आप लोग थोड़ा सैड फील कर रहे हो, रातों की नींद उड़ गई है एक बार फिर। क्यों? फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए पर वो आपको मिल नहीं रही है। आप बढ़ना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, बट कुछ है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। लाइक चाहे आपकी तरफ से लैक ऑफ एफर्ट हो, लाइक आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट में कोई कमी है, पर अपॉर्चुनिटी आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। बट वीव गॉट एट ऑफ वॉन्स बॉटम ऑफ द डेक विच टेल्स मी कि आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, आपको ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। ठीक है। 7 days, 6 to 7 days, 6 to 7 days के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी एंड आपकी एनर्जी फिर से अप एंड अप में चला जाएगा। ये टेम्पोररी शिफ्ट है, सो उदास मत हो। ठीक है ना। डोंट फील कि ओ माय गॉड ज़िंदगी एक बार फिर से बोझ सी हो गई है एंड मायूसी भर गई है। नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन मत करो। डोंट स्टे अवे फ्रॉम म्यूज़िक। जो म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग आया, स्टे अवे फ्रॉम ऐसे म्यूज़िक जो आपकी उदासी को और बढ़ा दे। ठीक है ना। पुरानी कोई पेनफुल कोई घटना घटी थी, कोई इंसिडेंट था जो आपके ऊपर बुरा असर कर गया था, प्लीज़ उन थॉट्स को एंटरटेन मत करो। ठीक है। आई एम हियरिंग ईट वेल। ओके, द विक्टोरियस कार्ड इज हियर। आप थोड़ी सी अगर कोशिश करोगे ना, आपकी एनर्जी फिर से वाइब्रेंट हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी जो थोड़ा सा आपको लो लग रहा है ना, कम आउट ऑफ इट। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपकी पुरानी कोई पैटर्न है। लाइक आपने पास्ट में लंबे समय तक टॉक्सिक एनर्जी में आपने टाइम स्पेंड किया था। ठीक है। एंड यू वेंट थ्रू दैट शिफ्ट। वो शिफ्ट से ऑलरेडी आप पार कर चुके हो एंड आप हायर एनर्जी में हो। ठीक है ना। पर जो ये पुरानी आदत है ना कहीं इट्स लाइक ये एनर्जी रिकॉल हो रही है। आई एम हियरिंग 2016 आप में से कुछ लोगों के लिए मार्किंग है। 2014, 16, 18। ठीक है ना। इट्स लाइक वो पुरानी वाली एनर्जी काइंड ऑफ वो टाइम जैसे आपको वापस से याद दिलाई जा रही है या आपको अचानक से वो सारी यादें आ रही है। बट इट्स जस्ट अ पासिंग थॉट। उसको एंटरटेन नहीं करना, इतना टेंशन मत लेना कि पुरानी चीज़ें मुझे फिर से क्यों याद आ रही है। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होंगे, लाइक एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, सो डोंट वरी। इस वक्त कोई मदद के लिए भी आपके तरफ आगे बढ़ सकता है। ठीक है। चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, समबडी इज गोइंग टू कम टू योर एड। ठीक है। कोई आपको इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकालने के लिए या आपको इंस्पायर करने के लिए वापस आ जाएंगे। ऐसे वापस आ जाएंगे तो ये आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है जो कई बार आपको अपलिफ्ट करते हैं या आपको पहले भी आपको हेल्प कर चुके हैं। दिल हेल्प यू आउट अगेन, आपको याद दिलाएंगे। आई एम हियरिंग समथिंग अबाउट पुराना घर। पुराने घर से जुड़े कोई यादें हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस इज़ ओल्ड मैरिज से जुड़ा कोई इंसिडेंट है जो आपको इफ़ेक्ट करता है। पास्ट में आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, वो काइंड ऑफ वही एनर्जी है। इट्स एन ओल्ड एनर्जी, इट्स नथिंग न्यू। ठीक है ना। पर आपको इसको एंटरटेन करना नहीं है। रफा दफा करोगे तो ये निकल जाएगा। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप किसी से बात करना चाहते हो, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोगों के साथ जो इंसिडेंट्स घटी थी, ठीक है, उसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं था क्योंकि कोई था नहीं सुनने के लिए। लाइक अगर आप किसी को बोलते भी तो या तो वो आपको ब्लेम करते
या आपको लेकर के गॉसिप करते, पर मदद कोई नहीं करता, कोई प्रोडक्टिव हेल्प आपको नहीं मिलने वाली थी। तो आपने किसी तरह, आपको जो हर्ट हुआ था वो आपने अंदर ही अपने अंदर रख लिया था, ठीक है ना। बट नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि आप उसे वेंट करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो उस विषय में, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे बात करूं, क्योंकि फॉर सम ऑफ़ यू गाइज आप लोग ऐसे लोगों से घिरे हो जिनसे आपने पहले भी बात शेयर की थी एंड वो बैकफायर कर गया था। लाइक उन्होंने आपकी कमज़ोरी को आपके अगेंस्ट यूज़ किया, मजाक उड़ाया, एंड वो आपके ज़ख्मों को और कुरेद के चले गए थे, ठीक है ना। तो नाउ यू आर मोर लाइक, आप बोलना तो चाहते हो बट यू डोंट हैव एनी वन, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू गाइज ये आप लोग की ऐसी एनर्जी है कि आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट तो करना चाहते हो, लाइक स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रोमांस, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट तो करना चाहते हो, पर आपके अंदर ना एक इरिटेशन सी आ गई है कि पहले भी जब आपने एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश की थी तब आपने अपने विषय में डिटेल्स में बताया था एंड देन दैट रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट, ठीक है। तो इट्स लाइक ये एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला सिचुएशन हो गई है कि फिर से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मतलब स्टार्टिंग से एंड तक फिर से अपने बारे में जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातें डिटेल्स में आपको बतानी होगी, एंड यू आर काइंड ऑफ फेड अप कि यार कितनी बार कितने रिलेशनशिप्स में ऐसे मुझे सारी बातें स्टार्टिंग से एंड तक बतानी होगी, मुझे इस घबराहट से गुज़रना पड़ेगा कि पता नहीं सामने वाला मुझे जज करेगा या मुझे अपनाएंगे, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस टू फाइंड मिस्टर राइट और फाइंड मिस राइट, ठीक है ना। आपके भीतर एक इरिटेशन भी आ गई है कि एक तरफ जहाँ पर आप बोलना भी चाहते हो, एक्सप्रेस भी करना चाहते हो, बट आप देख रहे हो कि पहले भी आपने रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने की जब आपने कोशिश की थी, इट वाज द सेम प्रोसेस, और उस प्रोसेस को रिपीट करते करते अब इरिटेट हो गए हो। लाइक इट्स नॉट दैट कि आप रिलेशनशिप चाहते नहीं हो, बट ये इंटायर प्रोसेस जो होता है ना कि अपने विषय में सब कुछ बताना, ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ आपको अब इरिटेट करने लगी, एक फ्रस्ट्रेशन सा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू गाइज यू माइट बी ऑप्टिंग फॉर अरेंज मैरिज, लाइक कितने और लड़कों से मिलूँ, कितनी और लड़कियों से मिलूँ, ठीक है। हर बार हम कोशिश करते हैं पर चीज़ें वर्कआउट नहीं करता है, एंड अब तो तंग आ गए हो, ठीक है ना। एक नई बिगनिंग है तो सही, ठीक है, बट अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि बोलना तो पड़ेगा, बट अब एक इरिटेशन सी आ गई, एक डिसइंटरेस्ट आ गया कि इट्स द सेम ओल्ड शिट। पहले जो एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी, ठीक है, जानने की, बताने की एंड एवरीथिंग, अब वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं अब गायब से होने लगी है कि यार बोल के क्या फ़ायदा होगा, करके क्या फ़ायदा होगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अब इस बार ये चीज़ें वर्कआउट कर जाए। हर बार उम्मीद लगाते हैं एंड हर बार चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है, लाइक रिलेशनशिप डिज़ोल्व हो जाता है, तो एक इरिटेशन सी आ गई है। एक तरफ जहाँ पर आप हर्ड और एक्सेप्टेड फील भी करना चाहते हैं, यू वांट योर पर्सन, यू वांट योर रिलेशनशिप, ठीक है, अपना परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहाँ एक तरफ आप चाहते भी हो, एट द सेम टाइम ये पूरी प्रोसेस बार बार करके रिपीट कर करके ना इरिटेट सी हो गए हो। हालांकि द पर्सन यू मीटिंग इज़ योर सोलमेट, ठीक है ना। या लूट जाने वाली एक एनर्जी है। बेसिकली यू आर फेड अप विद दिस एनर्जी, यू वांट अ चेंज, एंड ये चेंज आ नहीं रहा है, चाहे आप प्रोफेशनली देखो या लाइक फाइनेंस के लेवल पे देखो या रोमांटिकली देखो, आपको इम्प्रूवमेंट तरीके का, उस तरीके का इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है ना। यू वॉन्ट थिंग्स टू टेक ऑफ, आप चाहते हो चीज़ें वर्कआउट कर जाए, बट ये हो नहीं रहा है एंड इट्स इरिटेटिंग यू अ लॉट। ओके, अनदर ऑफर इज़ ऑन द वे, स्पेशली अगर ये रोमांटिकली, फाइनेंस का पहले हमने देख लिया था, अब ये रोमांटिकली फुलफिलिंग वाली एनर्जी भी है, ठीक है।
आपको डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार, फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग बार बार करके सेम काइंड ऑफ एनर्जी को, लाइक इट्स द सेम एनर्जी बट डिफरेंट बॉडी डिफरेंट फेस, नया चेहरा है नया बॉडी है बट एनर्जी सेम है। देयर इज़ अ पैटर्न जो बार बार करके रिपीट हो रही है और आपको ये पूरा प्रोसेस अब बोझ सा लगने लगा है कि अब मैं एक एक ही टाइप के इंसान को क्यों बार बार करके मैनिफेस्ट कर बैठ रही हूँ, बार बार करके मैनिफेस्ट कर बैठ रहा हूँ। चिढ़ मचने लगी है तो अब तो या योर एडवाइस इज़ गोइंग टू हर्मिट मोड। आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। यू नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस। यप, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा ताकि आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर सको, करेक्ट कर सको, बिकॉज आप बार बार करके सेम सिचुएशन सेम एनर्जी को मैनिफेस्ट कर बैठ रहे हो जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जल्दी जल्दी एक्साइट हो जा रहे हो, उम्मीदें पकड़ रहे हो और फिर से आपकी उम्मीदें टूट रही है। देयर आर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है ना, यू नीड टू काम डाउन अ लिटिल बिट। देखो, फॉर यू गाइज सोलमेट कनेक्शन तो है यहाँ पर, स्पिरिचुअल कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, बट समहाउ वो करेक्ट पर्सन से आप टकरा नहीं रहे हो या अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हो। चीज़ें होकर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर बैठ रहा है, कंपटीशन आ जा रही है, कॉम्पिटिटिवनेस आ जा रही है। लाइक एक इंसान के लिए एक से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, यू डू नॉट वांट टू इवन compete। ठीक है ना, फॉर सम ऑफ यू गाइज ये एक काइंड ऑफ बिट्रेल भी है यहाँ पर, सेइंग कि जो इंसान आपको डेट कर रहे हैं वो एक दो और लोगों को भी डेट कर रहे थे। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ बिट्रेल फॉर यू कि यार मैं इसके साथ हूँ और इसने मुझे पहले बताया नहीं या बताई नहीं कि वो दूसरे लोगों को भी डेट कर रही थी। तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन कि यार ये क्या नॉनसेंस है। एक टाइम पे एक इंसान पे फोकस करो ना, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। ये हॉप स्किप एंड जंप करने का क्या मतलब होता है? एंड देन इफ़ यू बिकम कंफ्यूज, इसमें गलती किसकी है? फॉर सम ऑफ यू गाइज यू आर जस्ट इरिटेटेड हो गए हो कि यार you're breaking the pattern. You need to break the pattern, to be honest. You need to change your approach. Stop chasing love, to be honest. Stop chasing love. You guys are good manifester, but somehow आप पुराने टाइप के एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर बैठे हो जिसकी वजह से आपको बहुत मायूसी हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। द सेम रिजल्ट घुमा फिरा के। या कार्मिक रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट कर बैठ रहे हो आप लोग। आई वॉन्ट टू चेक समथिंग, क्या यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया है क्या, ताकि आप एक ही किस्म के इंसान को बार बार करके मैनिफेस्ट कर बैठो, लाइक एक ही टाइप की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर बैठो, या फिर ये जानबूझ के कोई आपके लाइफ में ऐसे किस्म के लोगों को भेज रहे हैं जानबूझ के ताकि आपके दिल से प्यार के ऊपर से पूरा भरोसा ही उठ जाए। ठीक है, वी लास्ट 2 क्वेश्चन, 2 सेपरेट क्वेश्चन। एक, क्या यहाँ पर किसी ने मैजिक किया है मेरे व्यूअर के ऊपर? यस, इट्स अ डबल यस, दोनों ही कार्ड यस है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू गाइज किसी ने स्पेल वर्क किया है। ठीक है, फॉर अदर्स ये 2 अलग अलग एनर्जीज है। ठीक है, जिसके साथ जो रेजोनेट करता है उतना ही लेना। क्या यहाँ पर जानबूझ के मेरे व्यूअर के तरफ टॉक्सिक लोगों को भेजा जा रहा है विदाउट मैजिक? क्या विदाउट मैजिक मेरे व्यूअर की तरफ टॉक्सिक लोगों को भेजा जा रहा है? यस, फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, अगर स्पेशली अगर आप कोई किसी के थ्रू किसी से मिल रहे हो।
वो जानबूझ के आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो बहुत ही डिफेंसिव है, काइंड ऑफ लिटिल एरोगेंट है एंड डिसमिसिव है, जो आपके इमोशंस को कंसिडरेशन में नहीं लेते। बेसिकली टॉक्सिक लोगों को आपकी तरफ भेज रहे हैं एंड उनका इंटेंशन बड़ा सिंपल, वो आपके अंदर की ये जो ट्रू लव को ढूंढ पाने की, अपने जीवन साथी को ढूंढने की, या एक हैप्पी लाइफ जीने की जो आपके अंदर उम्मीद है ना, उसको साबोटाज करने की है। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये काफ़ी वक्त से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ओके, आपके तरफ एक टावर आ तो रहा है पर ये टावर हिट करेगा नहीं आपको, ठीक है ना। लाइक ये जो एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू गाइज, ये एक टावर की तैयारी की है एंड सही समय पे अगर आपने ये पैटर्न आपने ब्रेक कर दिया ना, तो ये टावर आपको हिट नहीं कर पाएगा। एन मौके पे आई एम हियरिंग कि आप समहाउ फिगर आउट कर लोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। चाहे आप अपनी कोई खुद की कोई गलती रिपीट कर रहे हो, या गलत इंसान पे ट्रस्ट करके अपने जीवन का डोर विश्वास करके किसी और के हाथ में दे रखे हो कि नहीं आप मुझे, आप पर पूरा भरोसा है, आप जो सोचोगे जो करोगे मेरे लिए अच्छा है, ऐसे करके अगर आपने किसी पर अपने डेस्टिनी का डोर किसी और के हाथ में थमा के रखे हो, या खुद ही गलती से एक ही टाइप की एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर बैठो, अपने डर को मैनिफेस्ट कर बैठो, वट एवर द रीज़न इज़, आप उसे सही टाइम पे आप फिगर आउट कर पाओगे एंड विल बी एबल टू ब्रेक दिस पैटर्न। मतलब उन पर आप ट्रस्ट ना करना, वो सेम तरीके से मैनिफेस्ट ना कर पाना, उस डर से उभरना, ठीक है, एंड यूल कम आउट ऑफ इट। चिपकली भी टिक 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 कर रहा है। यू विल हैव टू बिकम लिटिल स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ यहाँ पर। मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप को बैश करना है, पर बार बार करके एक ही गलती को रिपीट करने के लिए आप खुद ही अपने आप को फटकार लगाने वाले हो एंड यू विल स्टॉप दिस हैबिट ऑफ योर्स, ठीक है ना। अपने आप से ज़्यादा दूसरों पर ट्रस्ट करने की अगर आप में बुरी आदत है, यू विल स्टॉप दैट। ओके, देयर इज़ अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल, कोई मुझे यहाँ पर कार्मिक देख रहा है और आपने अपने डेस्परेसी में किसी पर स्पेल वर्क कर दिया था उसे अपने साथ बांधने के लिए, और आप खुद उस इंसान से अब बन चुके हो। वो इंसान इस स्पेल वर्क को तोड़ के वो खुशी खुशी किसी और के साथ इंगेज्ड हो गए हैं, शादी कर चुके हैं, एंड नाउ यू आर स्टक। आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो क्योंकि मैजिक आपके ऊपर बैकफायर किया है। कोई यहाँ पर बहुत पर्टिकुलर वन पर्सन है जिसने स्पेल वर्क किया था किसी के ऊपर, और ये स्पेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। आपने गलत इंसान के ऊपर स्पेल वर्क कर दिया था। दैट्स अ यस कार्ड। मैं डेक चेंज कर रही हूँ अब। एनी मोर मैसेजेस? ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो लोग आप लोग हो, आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। देयर माइट बी अ कार्मिक फेमिनिन जो आपके तरफ कुछ टॉक्सिक प्लान्स को लेकर के आने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश एनर्जी जो लूटपाट मचा सकते हैं, नहीं झूठ बोल के या आपको किसी सिचुएशन में फंसा करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश वो कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। यू नो व्हाट दिस कार्ड इज़, द कमीनी कार्ड, ठीक है। वो आपके तरफ कोई प्लान लेकर के आ रही है आपको फंसाने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स, बी लिटिल केयरफुल, ये वार्निंग जाएगा आपके लिए। चूज़ पीस एंड हार्मनी, स्मार्टली उन्हें रफा दफा करना, ये आपके
मन की, हाउ विल यू रिकग्नाइज दिस पर्सन, आपको घबराहट होगी, आपकी जो सेंस ऑफ पीस और स्टेबिलिटी है ना वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगेगी। लाइक ये पर्सन लिटरली जोर लगा करके आपके मर्ज़ी के खिलाफ जब अपना मतलब निकलवाने की ये कोशिश करेगी ना, तो आपका इनर पीस यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, यू फील दैट फोर्स। तो ऐसे में इमीडिएटली व्हाट यू नीड टू डू इज चूज योर पीस ओवर दिस पर्सन। ठीक है, you'll हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड से नो टू दिस पर्सन। इसे एंटरटेन नहीं करना। स्टार्टिंग आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आप इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे, बट क्विकली आपका हायर सेल्फ टेक ओवर करने वाला है एंड यू रियलाइज कि इसे रफा दफा करना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, पहले भी वो आपको पागल करके ज़बरदस्ती आपको फोर्स करके आपकी मर्ज़ी के खिलाफ उन्होंने अपना काम निकलवाया था, बट थिंग्स हैव चेंज्ड राइट नाउ एंड आपको पहले से ज़्यादा समझ आ गई है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करके आप स्ट्रिक्ट कुछ स्टेप्स लोगे ना, तो सिचुएशन को आप अपने हिसाब से मोड़ पाओगे। ये पर्सन अपना, अगर वो रोना धोना भी करते हैं, तमाशा भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दो बुरी बात भी अगर आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि ओ तुम बदल गए हो, खुदगर्ज हो गए हो, हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तो आप उंगलियों पे गिनवा सकते हो कि आपने अगर एक किया है ना तो मैंने भी 100 किया है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पर्टिकुलरली मुझे आपकी ऐसी बदनामी वाली बातें सुनना पड़ जाए, ठीक है ना, तो इससे अच्छा मैं बिना करके ही आपकी ये बदनामी एक्सेप्ट कर लूँ। आपका हर बार का यही नॉनसेंस है। आपने एक बार करके 100 बार मुझसे कई गुना ज़्यादा आपने मुझसे ले लिया है। अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। एंड इट्स लाइक अगर होता भी तब भी आई विल नॉट बी हियर फॉर यू, आई एम सॉरी। सो इट्स मोर लाइक आप काइंड ऑफ फेड अप हो चुके हो इसके बिहेवियर से कि मुझसे ना होगा। हर बार का यही है, आई एम हियरिंग बार बार करके, हर बार का यही है। कितना भी करो हर बार एक नए तरीके से आप पहुंच जाते हो। कभी मेरा नहीं सोचते हो कि मैं अपना कैसे चलाऊं। एक बार किया तो आई पेड आउट, लाइक एक फेवर के बदले एक फेवर ही रिटर्न किया जाता है, एक के बदले 100 नहीं किया जाता है, पर मैंने 100 कर दिया है। आई हैव गिवन टू मच। अब मेरा कर्ज आपके सर पे ऊपर चढ़ चुका है, तो बाकी के 99 टाइम जो एक्स्ट्रा मैंने 99 दिया है ना, अब उसे मुझे रिटर्न करो। 1:1 होना चाहिए था, राइट। आपने एक फेवर किया, मैंने एक फेवर रिटर्न किया, पर बाकी के जो एक्स्ट्रा 99 मैंने कर दिया उसको रिटर्न करो। ट्रस्ट मी, जहाँ आप पलट के सामने वाले से कहोगे ना कि उन्हें पे ऑफ करना है, आपसे बेहतर डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स, कार्मा किसी को समझ में नहीं आता। यू नो द यूनिवर्सल लॉ। पलट के जब आप उसे लेवल आउट करने जाओगे ना, सही से सोच के देखोगे कि उन्होंने जितना ना किया है उसे कई गुना ज़्यादा आपने कर दिया है। एक के जगह आपने 100 कर दिया है। गिनती करवाने जाओगे ना, उल्टे पैर ये पर्सन दौड़ जाएंगे, दे रन अवे। नेक्स्ट टाइम से आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब वो लेने के लिए हाथ ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें हाथ पलट के देने की बात की जा रही है। उन्होंने पहले भी किया इसीलिए था ताकि बाद में आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके सुना करके वो हाथ आगे करके आपसे ले सके। ठीक है, और अब जब उन्हें पता चल रहा है दैट यू स्मार्ट इनफ, ठीक है, और आप हाथ ऐसे करके देना नहीं चाहते हो, अब आप लेना चाहते हो, दिल रन, उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा एंड दिल बी लाइक अच्छा ठीक है, तुमने मेरे लिए इतना किया है, हम तुम्हें वापस देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उनका पूरा मुंह बंद हो जाएगा और वो उल्टे पैर भाग जाएंगे एंड दे विल नॉट शो अप। बहुत लंबे समय तक वो अपना मुंह नहीं दिखाने वाले। ट्रस्ट मी ऑन दिस।
एंड वंस यू गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी आप एकदम बैलेंस में आ जाओगे, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, स्ट्रांगली डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी कुछ एनर्जी मैसेजेस प्लीज़। पास्ट के कुछ इश्यूज अगर उभर के आते हैं वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, गुड न्यूज़ है। पुराने तौर तरीके से अगर कोई आपको उलझाना चाहे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू वांट टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगर आपने किसी को अपने लाइफ का कंट्रोल दे रखा था या किसी सिचुएशन को सुलझाने के लिए आपने किसी और पर जिम्मेदारी दे रखी थी, आपको वो जिम्मेदारी वापस अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिकॉज वो पर्सन सिचुएशन को और मेसअप करने वाला है और आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो जो रिज़ल्ट निकलेगा। तो यूल बी लाइक तुमसे काम नहीं होता है। मुझे लगा था कि यूल बी एबल टेक द लीड और चीज़ों को सही कर पाओगे, पर तुमसे सिचुएशन सुलझा नहीं है, तुमने इसको और बिगाड़ दिया है, ठीक है ना। तो लेट मी टेक बैक कंट्रोल एंड मुझे अपने तरीके से इसे सुलझा लेने दो एंड यू विल बी एबल टू सुलझा फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। या और इसके लिए अगर आपको अपने आप को बदलना पड़े, ठीक है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़े, यू विल डू इट। डिवाइन फेमिनिन्स, दिस माइट बी लाइक 80% मेरे डिवाइन फेमिनिन्स एंड 20% मैस्कुलिन्स, बट ये फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैसेज पर्टिकुलरली कि सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए अपने आप को थोड़ा सा आपको आपकी एनर्जी को आपको शिफ्ट करना होगा। यस, डिवाइन इज़ विथ यू ऑन दिस वन। टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज डिवाइन फेमिनिन आपने जानबूझ के इस इंसान पे ये जिम्मेदारी दी थी देखने के लिए कि क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सिचुएशन को संभालने के लायक है भी या नहीं। आई फील कि आप किसी को टेस्ट कर रहे थे जानने के लिए कि वो आपके जीवन साथी बनने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, बट क्या एक्चुअल लाइफ के प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को क्या वो हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। कि आप एज अ वाइफ और द हस्बैंड अगर आप उनका पार्टनरशिप एक्सेप्ट करते हो तो आपसे जुड़े इस पार्टनरशिप से जुड़ी जिम्मेदारी को वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं। आई फील आप किसी की परीक्षा ले रहे थे एंड ये पर्सन आपको सिचुएशन वापस अपने हाथों में ले लेना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा आपको सैडनेस हो सकती है। जो इनिशियल मैंने मैसेज वीडियो के स्टार्टिंग में जो निकल के आया था ये वही था, इसीलिए आपको प्रॉब्ली इतना इरिटेशन हो रहा है कि यार एक तो जिम्मेदार इंसान मिल जाओ, तुम लोग को लीड करना है, तुम लोग को डोमिनेट करना है, पर सिंपल से सिंपल टास्क तुम लोगों से पूरा नहीं हो पाता। मिच्योरली तुम लोग सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो, पर तुम्हें अपने आप को बड़ा दिखाना है, रिस्पेक्ट चाहिए। सिंपल मैं बता रही हूँ, जो लोग टॉक्सिक होते हैं, डोमिनेशन चाहते, ऐसे लोग आपको एज एन इक्वल रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, 1 एंड 2 उनसे हैंडल होगा भी नहीं। जिन्हें एक्चुअली सिचुएशन हैंडल करना आता है ना, वो पहली बात तो आपको एज अ समान, एज एन इक्वल देखेंगे। वो ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना सामने वाले, ठीक है। दिल हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है। एंड बिकॉज दे विल बी सो फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशन, ठीक है ना, वो अनजाने में ही आपको वो रिस्पेक्ट दिए जाएंगे, जिससे आपको ऑटोमेटिकली यू विल फील कि नहीं, इसके लिए मेरी ओपिनियन मायने रखता है। वो इंक्लूड कर बैठेंगे आपको अपने सारे प्लान्स और डिसीजंस में। तो आपको अपना सर पटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये अकेले ये सारे डिसीजंस कैसे ले गए, उन्होंने पूछा भी नहीं इफ़ आई एम ओके विथ इट और नॉट। For some of you guys, you might be asked to compromise a little bit, पर आपको चिढ़ मचने वाली है। गिव मी वन एडवाइस, एक एडवाइस हो जाए प्लीज, वन एडवाइस। यहाँ पर आपके लिए कंपैरिजन सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, बिकॉज जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, ईजीली आप सिचुएशन को
दोनों के तौर तरीक़ों को आप कंपेयर कर पाओगे और वो उसी से कहीं ना किसी तरीके से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। दैट्स योर एडवाइस कि कोई कन्फ्यूजन तोड़ने के लिए कंपैरिजन काम में आएगा। ना आई डोंट नो व्हाट इट्स गोइंग टू मीन, क्योंकि आप लोग इतने सारे हो, सबके अलग अलग सिचुएशन है। कुछ के फाइनेंस है, कुछ का रोमांटिक लाइफ है, कुछ का फैमिली सिचुएशन है। मोस्टली रोमांटिक है एंड फाइनेंस है। तो क्या कंपैरिजन यहाँ पर होने वाला है एंड कंपेयर करके आपको क्या क्लैरिटी मिलेगा वो आप अपने सिचुएशन में ही बेहतर बता सकते हो। ठीक है, और क्या सिचुएशन प्ले आउट होता है आप कमेंट में भी मुझे बताना। आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये क्या हो रखी है आप लोगों के यहाँ पर। ठीक है ना, इट्स गोइंग टू बी मल्टीपल, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टोरी लाइन्स निकल के आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जी रहे हो इस सिचुएशन को एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड देम। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे। टेक केयर, बाय।